प्रेज द लॉर्ड। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं कटनी मध्य प्रदेश से मीता आर्नल्ड आप सभी विश्वासी अध्ययनकर्ता मसीही भाई बहन का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करती हूँ। ग्रुप के माध्यम से यह अध्ययन कार्यक्रम विशेषकर उन मसीही भाई बहनों के लिए संचालित की जाती है जो वास्तव में पवित्र शास्त्र बाइबल अर्थात परमेश्वर के वचन का अध्ययन गंभीरता पूर्वक करना चाहते हैं। यही कारण है कि यह अध्ययन कार्यक्रम केवल मसीही भाई बहनों के लिए संचालित की जाती है। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप यह महसूस करता है कि सभी मसीही जन थियोलॉजिकल कॉलेज जाकर मसीही धर्म विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। अतः मसीही धर्म विज्ञान थियोलॉजिकल दृष्टिकोण से बाइबल में स्थित विभिन्न विषय जैसे वाचा, परमेश्वर, सृष्टि, वंशावली, शैतान, मसीह का प्रायश्चित, बलिदान, पवित्र आत्मा, उद्धार, प्रार्थना, उद्धारकर्ता, स्वर्ग नरक, स्वर्गदूत जैसे अनेक विषयों को विषयवार सामान्य व सरल भाषा में सिखाया जाता है, जिससे एक सामान्य मसीही जन को भी इसे समझने में आसानी होती है। ग्रुप के माध्यम से यह अध्ययन विगत 2 वर्षों से संचालित है, जिसमें बाइबल में स्थित अनेक विषयों पर अध्ययन लिया जा चुका है। हमारा यह अध्ययन कार्यक्रम फेसबुक पर प्रत्येक सोमवार और गुरुवार, मंडे और थर्सडे रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक लाइव संचालित किया जाता है। अध्ययन के दौरान विषय से संबंधित प्रश्न आप चैट करके पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर अध्ययन समाप्ति पर आपको उसी समय लाइव प्रदान किया जाएगा। आज का अध्ययन का जो विषय है वो है पवित्र आत्मा के वरदान एवं पवित्र आत्मा के फल। सामान्य रूप से एक सामान्य मसीह भी पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल में अंतर नहीं कर पाते और कई बार इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं। परंतु आज के अध्ययन में हम अपने बिब्लिकल फैसिलिटेटर जो जबलपुर से हैं भाई जॉनसन पॉल, उनके द्वारा सीखने पाएंगे कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल को बाइबल में समझाया गया है। इसके लिए बाइबल के आयतों का उपयोग किया जाएगा और बाइबल में उपस्थित आयतों को समझने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारे भाई बिब्लिकल फैसिलिटेटर जॉनसन पॉल जी को, जो जबलपुर से हैं। लेकिन इसके पूर्व हम चाहेंगे कि अध्ययन में जाने के पहले हम परमेश्वर से वचनों को समझने में कि वचन को समझने में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी ग्रुप के लिए, जिसके द्वारा हम तेरी भेद भरी बातों को सीखने पाते हैं। तेरा वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सो हमें अपनी समझ दे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर। भाई जॉनसन पॉल द्वारा परमेश्वर हमें वचन की गूढ़ बातों को समझने में अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब समय होगा हमारे बिब्लिकल फैसिलिटेटर जबलपुर से भाई जॉनसन पॉल का कि वो आज का अध्ययन प्रारंभ करें। धन्यवाद सिस्टर। आप सभी मसीही विश्वासी अध्ययनकर्ता भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं जबलपुर से जॉनसन। आज का विषय है, अध्ययन का विषय है पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल। ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं, पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल। सामान्य तौर पर हम चर्चेस में ये सभी बातें सुनते हैं, लेकिन आज हम इन बातों को अध्ययन के माध्यम से देखेंगे
बाइबल के वचनों के माध्यम से हम इसको देखेंगे कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या हैं और पवित्र आत्मा के फल क्या हैं और हम इन्हें किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को भी हम आज के दिन अध्ययन के माध्यम से कि बाइबल इस विषय में क्या बतलाती है हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बतलाऊंगा कि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और बाइबल में बतलाया गया है कि यूहन्ना 1:18 में कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा और जो यीशु मसीह हैं, जो पिता के गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को प्रकट किया गया है। आप देखेंगे कि जब आदम जो सृष्टि किया गया तो उस समय वो क्या आदम परमेश्वर का नाम जानता था? सोचने वाली बात, क्या आदम परमेश्वर का नाम जानता था? तो देखेंगे कि आदम जो है वो परमेश्वर का नाम नहीं जानता था। वो क्या जानता था परमेश्वर के बारे में? और परमेश्वर लिखा है कि दिन के ठंडे समय में वो उनके पास में संगति करते थे, मिलने आते थे। तो आदम क्या जानता था? अभी हव्वा नहीं है। आदम क्या जानता था कि एक सृष्टि करता है ये। वो देखता था कि सारे पेड़ पौधे हैं, सारे जानवर हैं और ये परमेश्वर जो है वो मेरे से मिलने जुलने आते हैं। तो आदम ये जानता था कि एक ये सृष्टि करता है, इसने ही सारी चीज़ों को सृष्टि किया हुआ है, लेकिन उनका नाम नहीं जानते थे। और बाद के समयों में हम देखते हैं कि जब मूसा के समय भी मूसा ने भी परमेश्वर का नाम पूछा था, तब परमेश्वर ने क्या बोला था? मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। अर्थात मैं जो हूँ सो हूँ, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, कैसे जान सकते हो, और मैं तुम्हें अपने बारे में तुम्हें क्या बतलाऊं? क्योंकि नाम में ही सारे गुण और सारी बातें उसमें प्रदर्शित होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बतला रहा हूं कि मेरा नाम जॉनसन पॉल है। जॉनसन अर्थात होता है जॉन का बेटा, जॉन का बेटा। तो इसी प्रकार से सभी नामों के जो है अर्थ हुआ करते हैं। जब परमेश्वर का नाम पूछा गया तब परमेश्वर ने बतलाया कि मैं जो हूं सो हूं। अर्थात तुम मुझे कैसे जानोगे, मैं अपने बारे में तुम्हारे लिए क्या बतलाऊं। और बाइबल आगे बतलाती है कि परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति में जमीन और आसमान का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है, और परमेश्वर को कभी कोई बूझ नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकमात्र पुत्र ने जो कि पिता के गोद में है उसको प्रकट किया है। तो हम देखते हैं कि शुरू से परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। आपके मनों में विचार आ रहा होगा कि मूसा ने तो देखा था, मूसा ने भी नहीं देखा था। मूसा ने यह बोला था कि तू मुझे अपनी गति बतला दे। इसको आप निर्गमन 33 अध्याय में देख सकते हैं कि तू मुझे अपनी गति बतला दे। तब परमेश्वर ने बोला था कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं करने पाएगा, मैं चलूंगा और तू मेरे पीठ का दर्शन करने पाएगा। और लिखा हुआ है कि मेरा तेज तेरे सामने होकर चलेगा। मेरा तेज, मेरी ग्लोरी जो है, परमेश्वर की ग्लोरी जो है, वो मूसा ने देखा था। परमेश्वर को रूबरू परमेश्वर को नहीं देखा था, क्योंकि कोई भी परमेश्वर को रूबरू नहीं देख सकता है। यदि कोई देखेगा तो वो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा के सामने से वो गुजरे अर्थात उनकी ग्लोरी गुजरी, जब ग्लोरी गुजरी तब परमेश्वर ने अपने आप को बतलाया, जो कि आप निर्गमन 34 अध्याय और उसका आप निर्गमन में उसका 34 अध्याय 6वें और 7वें वचन में इस प्रकार देखेंगे कि परमेश्वर
जो है वो मूसा को बोलते हैं कि यहोवा यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय, और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। परमेश्वर ने बाइबल में अपने अनेक गुणों के आधार पर मनुष्य जाति पर स्वयं को प्रकट किया हुआ। और हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर के ये विभिन्न, अपन कह सकते हैं कि ये नाम बाइबल में पाए जाते हैं। एक्चुअली ये बाइबल में परमेश्वर के गुण है, ये कैरेक्टर है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर ने अपने कैरेक्टर से मानव जाति पर स्वयं को प्रकट किया हुआ। जैसे कि आप अब्राहम का उदाहरण देख सकते हैं। अब्राहम के टाइम पर जब मलकीसिदक आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर की ओर से आया हूँ। परम प्रधान, एल एलियोन, हिब्रू में लिखा है एल एलियोन, परम प्रधान परमेश्वर। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो अब्राहम के ही टाइम पर अब्राहम से परमेश्वर ने बोला था कि मैं अल शद्दै परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल फिर। आप देख सकते हैं इसको उत्पत्ति उसका 17वें अध्याय में। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाजरा के समय में, आप देखेंगे कि हाजरा के समय अता एल रोई जो कि होता है सर्वदर्शी परमेश्वर। और इस प्रकार से परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया हुआ है अपने गुणों के आधार पर। और आप स्क्रीन में देख सकते हैं परमेश्वर ने एल एलियोन के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, एल कामा के रूप में प्रदर्शित किया हुआ है, और यहोवा यीरे के रूप में प्रदर्शित किया है। और इस प्रकार से आप देखेंगे परमेश्वर ने अपने अलग अलग गुणों के आधार पर स्वयं को प्रकट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 45, उसका 46वां उसमें वचन, यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। अब आप देखेंगे कि यूहन्ना जो आपकी स्क्रीन में है कि यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 16, 17 वचन और 26वां वचन, और 16 अध्याय और उसका 13 से लेकर 15 वचन, वहां पे लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, और मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने बाद में यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र आत्मा को यहाँ पर भेजा सारों मानव जाति के लिए। आप देखते हैं कि जो पुराना नियम है उसमें देखेंगे कि एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा दिया जाता था और किसी विशेष कार्य के लिए, लेकिन नए नियम में जो है इसकी भरपूरी पाई जाती है, जो कि पिंतेकुस्त के दिन जो है चेलों पर भरपूरी से पवित्र आत्मा उतरा था, और आज यह पवित्र आत्मा जो है पूरे सर्वत्र व्याप्त है और कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है। और हम आज का अध्ययन विषय जो है कि पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल,
और यह जो बात है इसमें आप देखेंगे कि वरदान का अर्थ होता है परमेश्वर द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को और विशेष कार्य के लिए योग्यता प्रदान करना वरदान कहलाता है। और आप अपने बीचों में बहुत लोगों को आप देखते हैं कि वो वरदान से भरपूर किए होते हैं। और आत्मा का फल होता है कि पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के गुणों को प्रदर्शित करना। आत्मा के फल क्या है कि परमेश्वर के गुणों को आपको प्रकट करने के लिए ये आत्मा के फल जो है वो दिए जाते हैं। आप देखेंगे कि आत्मा के फल का जब हम अध्ययन करेंगे कि आत्मा के फल जो है ये एकमात्र मसीहों के बीच में ही नहीं होते हैं, ये अन्य जातियों में भी वे फल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? कि सबको ज्ञान है कि एक परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अब वो भटका हुआ होता है कि उसको नहीं मालूम होता है कि ये परमेश्वर है या नहीं है, या ये मूर्ति पूजक जो है वो परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए या परमेश्वर की खोज में वो लगा रहता है। लेकिन वो जानता है कि एक परमेश्वर है, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए परमेश्वर जो है वह जो पवित्र आत्मा का जो फल है हर एक व्यक्ति में पाया जाता है। और हर एक व्यक्ति, जो मैंने पिछली बार अध्ययन में बतलाया था कि हर एक व्यक्ति के विवेक में, कॉन्शियस में जो है आज्ञाएं लिख दी गई हैं, चाहे संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर। तो ये सिर्फ मसीही लोगों के तक सीमित नहीं है। और आप देखेंगे कि आप जो आत्माओं के जो 9 फल हैं उनको आप देखेंगे, आप में भी बहुत सारे फल हैं, आप में भी जो है कई फल हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो वरदान है वो परमेश्वर किसी विशेष व्यक्ति को विशेष कार्य करने के लिए देता है। और आत्मा के फल जो है सबके लिए है और इसको जो है परमेश्वर के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए है। और मैंने बताया कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और एकमात्र पुत्र ने उसको प्रकट किया है। परमेश्वर को यीशु मसीह ने कैसे प्रकट किया? बाइबल तो बतलाती है। आप इसको यूहन्ना 1:18 में देख सकते हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकमात्र पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया कि चंगाई की। यहोवा जो राफा है, चंगाई का परमेश्वर है, तो चंगाई को उन्होंने प्रदर्शित किया। उन्होंने नम्रता और दीनता को प्रदर्शित किया। उन्होंने जो है अद्भुत कार्यों से उन्होंने प्रदर्शित किया और उन्होंने मृत्यु पर जय पाकर उन्होंने प्रदर्शित किया। तो उन्होंने जो है अंधे को, जन्म के अंधे को उन्होंने आंखें दी। ये जो बात है, जन्म के अंधे को कोई भी दुनिया का डॉक्टर उसको आंखें नहीं दे सकता। तो ये एकमात्र सृष्टि करता है, उसने नई सृष्टि की है, आंखों की सृष्टि कर दी। उन्होंने कान जो बहरे थे जन्म के उसकी सृष्टि की है। तो यीशु मसीह ने क्या किया कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। तभी पर यीशु मसीह ने बोला कि एकमात्र पुत्र ने उसको प्रकट किया है। और यीशु मसीह बोलते भी हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो ये सब बातें जो है वो इसलिए कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के गुण जो है वो प्रकट किए गए हैं। और आगे आप देखेंगे कि पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय और 4 से लेके 11वां वचन और 12वां अध्याय और उसका 28 से लेके 31 वचन तक मैं पढ़ूंगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या बात होती है। तो पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में यहां पर दिया हुआ है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं।
देखिए, आत्मा के फल आप जानते हैं कि वो 9 प्रकार के होते हैं या 9 होते हैं, लेकिन वरदान तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो है वह एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है। सेवा भी हम देखेंगे, सेवा क्या क्या होता है सेवा। तो वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, और परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, ये एक वरदान है, बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, ये भी वरदान है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास ये भी वरदान है, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, चंगाई। मैंने बतलाया कि परमेश्वर अपने कार्यों को यहाँ पर भूमि पर जो है लागू करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति को सामर्थ प्रदान करके वो इन वरदानों को दिया करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं और आपको वरदान नहीं मिलेगा करके। विशेष का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खास व्यक्ति है। मैं आपको पूरा आपको क्लियर करके दूंगा कि आप स्वयं इन वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी भी जो है वो वरदान है, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा जो बोलने का, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का। इनमें कुछ वरदान तो आपके पास भी होंगे, उनको चमकाने की आवश्यकता है। मैं अभी आगे वचन से ही मैं बतलाऊंगा कि उनको चमकाने की आवश्यकता है। और लिखा हुआ है कि अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषा का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, अर्थात पवित्र आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। और आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे 1 कुरिन्थियों और 12वां अध्याय और उसका 28 वचन से आगे, जहां पे लिखा हुआ आपकी स्क्रीन में है कि परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। अब देखिएगा, कलीसिया मतलब ये जो लोकल चर्च है, जहां हम आप जो जाते हैं, जहां एक बिल्डिंग है, वो बात नहीं है। कलीसिया मतलब होता है विश्वव्यापी कलीसिया, जिसका दूल्हा जो है यीशु मसीह है, और दुल्हन जो है वो कलीसिया है। अलग अलग देश के अलग अलग हो सकते हैं, अर्थात विश्वासियों का समूह। जो हमारे लोकल चर्च होते हैं, वहां पर विश्वासी और अविश्वासी दोनों हुआ करते हैं, लेकिन जो कलीसिया जो बतलाया गया है वो विश्वासियों का, सिर्फ और सिर्फ वो विश्वासियों का समूह हुआ करता है। तो यहां पर जो कलीसिया के विषय में बतलाया जा रहा कि परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, और फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रधान, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले और या भूलने वाले। ये सब जो है परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में
की उन्नति के लिए जो है विभिन्न लोगों को दिया हुआ है। इसमें मैं एक बार और बतला रहा हूं कि इसमें आप देखेंगे परमेश्वर की कलीसिया में, और जो वरदान जो पहले मैंने बतलाए थे वो सामर्थ के काम करना, विश्वास, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, भविष्यवाणी, अनेक प्रकार की भाषा का बोलना, ये सब बातें ये सामान्य लोगों के लिए, सबके लिए है। और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर ने तय किया हुआ, उनको वो ये बातें भी दिया गया है जो कि कलीसिया में क्या है, कुछ लोगों को प्रेरित होने का जो गिफ्ट दिया गया या वरदान दिया गया, दूसरे भविष्यवाणी का वरदान, भविष्यद्वक्ता होने का, और तीसरा आप देखेंगे शिक्षक होने का, और फिर सामर्थ के काम करने का, चंगा करने का, उपकार करने का, और प्रधान होने का, और नाना प्रकार की भाषा बोलने का। एक मैं आपको उदाहरण देके बतला रहा हूं कि इसमें है एक शिक्षक होने का, और आगे मैं शिक्षक होने को मैं बतलाऊंगा अभी, और आगे लिखा हुआ है या प्रेरित। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी वरदानों के धुन में रहो, बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। तो यहाँ पे सब लोग जो है उपदेशक नहीं होते हैं, और सब लोग जो है भविष्यवाणी करने वाले नहीं होते हैं, और सब लोग जो है शिक्षक नहीं हुआ करते हैं, और सब लोग जो है भाषा का अनुवाद करने वाले नहीं होते हैं। लेकिन परमेश्वर की कलीसिया में आप देखेंगे कोई प्रीचर आता है और उसकी भाषा का अनुवाद करने वाले जो इंटरप्रिटेटर जो हुआ करते हैं। मैं आपको शिक्षक होने का मैं आपको उदाहरण बतला रहा हूं कि मुझे जो है वो शिक्षक होने का वरदान या गिफ्ट मुझे प्राप्त है, तभी मैं आपके बीच में आकर बाइबल की शिक्षा दे रहा हूं। ये किसने मैंने कोई थियोलॉजिकल स्टडी नहीं किया हुआ, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ। मैं बहुत साधारण सा था, और मेरे परिवार के लोग सब जानते हैं, मेरे मेरी बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं, वो मुझे बचपन से जानती हैं। मैं शादी के समय जो था वो नास्तिक था मैं, लेकिन जन्म मेरा मसीही उसमें हुआ है, लेकिन मैं शादी के समय मैं नास्तिक था। मेरा ये मानना था कि कोई भी परमेश्वर नहीं, और हर एक धर्म जो है अपनी अपनी एक किताब रख ली है और अपनी अपनी बढ़ाई करते हैं। तो परमेश्वर का जो टच था वो मुझे नहीं मिला था। मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न थे जो कि सॉल्व नहीं होते थे। मैंने चर्चेस में और अलग अलग प्रकार के चर्चेस में मैं गया हूँ, और कैथलिक चर्च में भी मैं रहा हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट और पेंटिकोस्टल चर्च में भी सालों सालों में जाता था, और इन सालों में मैं उनके पास्टर से, फादर से, सबसे बात करता था, लेकिन वे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे। और एक बार ऐसा समय आया जब मैं सोच लिया कि मैं आज बाइबल पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और मैं लगातार 13 दिन तक बाइबल पढ़ता रहा। तब जो है मुझे पवित्र आत्मा का टच मिला। पवित्र आत्मा का टच मिला का मतलब मुझ में कोई ठंडापन आ गया या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो ज्ञान था, मुझे बातें समझ में आ गई, कि क्या है बाइबल। तब मैं जो हूं, तब से मैं जो हूं बाइबल के प्रति कुछ कुछ काम करने लगा, और निरंतर मुझसे जो आता था मैं कहता जाता था। और इसके बाद में मैंने जो है 12 सालों में मैंने पुस्तक लिखने में मैंने व्यतीत किया। इसके भी पहले मैं म्यूजिक के जरिए मैं गिटार बजाता था, और एक ऑर्केस्ट्रा, जैसे मसीही ऑर्केस्ट्रा हुआ करता है, उस तरह का ऑर्केस्ट्रा में मैं रहता था, और टीम के माध्यम से प्रचार करता था। तब मैं बोलता नहीं था, क्योंकि मुझे शिक्षक होने का मुझे कुछ भी पता नहीं था। और मैंने ये देखा कि जिस दिन मैंने 13 दिन बाइबल पढ़ा, उसके बाद मैं 4-6 दोस्तों को बिठाकर जितनी बातें मुझे समझ में आई थी मैं उतना बतलाने लगा था।
और मेरे अंदर बड़ी जील थी कि ये चीज़ें बतलाना है। और मैंने अपने पास्टर वगैरह से बात किया अपने चर्च में, वो लोग जो है इसको संडे स्कूल वगैरह में भी इसको अप्लाई करने के लिए वो एग्री नहीं हुए। तब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मैं घर पर ही बैठ के पुस्तकें लिखने लगा, और पुस्तक लिखते लिखते एक समय आया जब मैं और भी बातें करने लगा। और आज 2 साल से, इसके पहले से करीब 2-3 साल से जो है इस प्रकार के, जैसा आप देख रहे हैं, इस प्रकार की शिक्षा देने लगा। और मुझे वो चीज़ें समझ में आ गई कि अब जो है मेरे समझ में आ गई, मुझे बहुत क्लियर हो गया कि मुझे जो है शिक्षक होने का वरदान है। परमेश्वर ने मेरे कान में आके नहीं बोला, परमेश्वर ने मेरे कान में नहीं बोला, और ना ही कोई मुझे आवाज़ आई, और ना ही मुझे कोई दर्शन हुआ, और ना ही मुझे कोई स्वप्न आया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो फिलिपियो उसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन मुझे अच्छी तरह मेरे अंदर मैंने फील किया उसको। फिलिपियो 2 अध्याय और उसका 14वां वचन, वहाँ पर इस प्रकार से पाया जाता है कि ये परमेश्वर ही है जिसने तुम्हारे भीतर काम और इच्छा के करने का प्रभाव डाला हुआ है। मैं काम करता था, मैं निरंतर, मैं कभी रुका नहीं, काफ़ी सालों से मैं काम करता था। जो मुझे समझ में आता था वो मैं काम करता था। ऑर्केस्ट्रा में काम करता था मैं, और म्यूजिक के जरिए प्रचार का काम करता था, लिखने के माध्यम से करता था, बोलने के माध्यम से मैं करता था। लेकिन कोई भी भीड़ या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। और तब आप देखेंगे मैंने निरंतरता जब बना के रखा, और मैंने ये महसूस किया कि मेरे अंदर इच्छा है, मेरे अंदर काम करने का इच्छा, और वचन बतला रहा है कि इसको करने की जो इच्छा है उसका प्रभाव जो है परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर डाला हुआ। इसलिए मैं निरंतर करता रहा, और आज एकमात्र मैं ये शिक्षक होने का ही कार्य करता हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैं आपके मध्य में हूं। तो वरदानों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? आपके अंदर जो काम, जो इच्छा है ना, उसको आपको बलवंत रखना है। हो सकता है आपके अंदर वरदान हो सकते हैं, एक सेवा भी है, सेवा करने का हो सकता है, या किसी भी प्रकार के जो वरदान है, अन्य भाषा का हो सकता है। कई लोग हैं 3-4 भाषाएं जानते हैं, 3-4 भाषाएं, उसको जो है परमेश्वर के लिए उपयोग करें, आप परमेश्वर के लिए उपयोग करें। और इस प्रकार से मैं आज क्या कर रहा हूं, शिक्षक होने का जो वरदान मुझे प्राप्त है, मैं इसको आपके माध्यम से इसको चमका रहा हूं। तो इसी प्रकार से होता है। मैं अपना खुद का अनुभव मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। मैंने बतलाया मुझे पवित्र आत्मा का गिफ्ट है, लेकिन पवित्र आत्मा कोई ऐसे नहीं आ जाता, या उसके आने से कोई ठंड नहीं लग जाता। ये सब जो बातें हैं ना, ये आप देखेंगे कि जो सभाओं में जो चल रहा है, जो टीवी में जो चल रहा है, वो बिब्लिकल नहीं है। बाइबल ये सब नहीं बतलाती है कि पवित्र आत्मा इस प्रकार से दिया जाता। हाँ, बाइबल बतलाती है कि हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा दिया जाता है। और मुझे भी जो है एक जो जबलपुर में बिशप है, CNI के बिशप है, बिशप जोनाथन, आज वो दुनिया में नहीं है, आज प्रभु के पास है। उन्होंने हाथ रखा था, जस्ट हाथ रख के एक प्रार्थना किया था। और जब मैंने अपनी पहली पुस्तक उनको पास, क्योंकि वो अच्छे खासे लेखक थे, तो उनके पास मैंने उनको वो दिया, तब उन्होंने उसको देखा और मेरे सिर पर हाथ रख के, और मैंने उसको पूरी तरह से अपना लिया। मैं जानता था कि यह हाथ रखना जो होता है, और तब जब हाथ रखा उन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ। आप देखेंगे बपतिस्मा जो पाते हैं, जो आप देखते हैं कि जो डूब का बपतिस्मा बोलते हैं कि डूब का बपतिस्मा पाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप जिन्होंने भी लिया होगा, आप देखेंगे उस समय कुछ भी नहीं हुआ होगा आपके साथ में, कुछ भी नहीं हुआ होगा। जैसे कि यीशु मसीह के समय पर हुआ था कि जो है आकाश खुल गया, और जो है वहां पर पवित्र आत्मा जो है कबूतर की नाई प्रकट हुआ। आपके साथ में आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ होगा,
कुछ भी नहीं हुआ हो रहता। तो पवित्र आत्मा इस प्रकार से जो गलत टीचिंग है यही दिया जाता है, लेकिन बाइबल उन चीजों को सपोर्ट नहीं करती है। तो इसीलिए बाइबल अध्ययन बहुत आवश्यक है कि जो हमारे चारों ओर चल रहा उनको क्लियर समझने के लिए। तो आप यहां पर देखा कि आपने यहां पर देखा कि कई प्रकार के वरदान हैं, और आगे हम अध्ययन में चलेंगे। आप देखेंगे इफिसियों और उसका 4 अध्याय और उसका 11 से लेके 13वां वचन मैं पढ़ रहा हूं। उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके। देखिए ये सब अलग अलग बातें हैं। एक ही व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति जो होता है अपने चुनाव उनको नहीं मालूम होता है कि वे किसके लिए चुने गए हैं या उनको कौन सा वरदान प्राप्त है। वो लोग जो है कुछ भी काम करते रहते हैं। हर कोई व्यक्ति सुसमाचार सुना रहा, हर कोई व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है, और हर व्यक्ति जो है चंगाई करने की कोशिश करता है। तो ये सब बातें परमेश्वर जो है वो चुनकर किसी व्यक्ति को ये सामर्थ के कामों को ये दिया करते हैं। और आप ऐसा नहीं कि आपको वो चुनाव नहीं हुआ। परमेश्वर ने जो है ना वो निर्बलों को चुन लिया है। वो परमेश्वर मूर्खों को चुनता है, वो मूर्खों को चुन लेता है ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। तो आप देखेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय 11 से लेकर 13वां वचन। उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, और जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। तो आपने देखा कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को वो बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? मसीह में एक अंग होने के लिए, एक देह होने के लिए परमेश्वर अलग अलग वरदानों को जो है मनुष्यों को दिया करते हैं। और आगे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि रोमियो उसका 12 अध्याय और 6 से लेकर 8 वचन में कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसकी भविष्यवाणी का दान मिला हो, भविष्यवाणी का दान, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। जिसको जो भविष्यवाणी है ना, कई लोग देखना भविष्यवाणी करते हैं लेकिन उनके अंदर खुद ही विश्वास ये नहीं होता कि मैं जो बोल रहा हूं सामने वाले पर घटित होगा या नहीं होगा। वो भले ऊपर से कितना भी कॉन्फिडेंस दिखाए, लेकिन अंदर से उनको मालूम रहता है कि ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, अपनी ओर से कह रहा हूं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो जानते रहते हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि भविष्यवाणियां जो है जो सफल नहीं हो पाती है। तो लिखा हुआ है कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, और यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दान दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से दया करे। ये सब कुछ आप में से बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है, निरंतरता नहीं है। मैंने अपना उदाहरण देके बदला ना, मैंने सालों उसको निरंतरता को बना के रखा, उस आग को बना के रखा मैंने। और आज के समय में मुझे बहुत क्लियर हो गया कि मुझे जो है परमेश्वर ने शिक्षक होने का दान दिया हुआ है या वरदान दिया हुआ है। तो बहुत से लोग हैं जो दान भी देते हैं, उदारता से दान देते हैं, अगुवाई भी करते हैं और वे उत्साह से अगुवाई करें, लिखा हुआ दया करते हैं, उनको भी जो है हर्ष से दया निरंतरता बना के रखें। हर किसी को चंगाई, सभी लोग चंगाई का वरदान चाहते हैं
और बाइबल बतलाती है कि आप जो है बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहना भी है। और आगे हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय और 6 और 7वां वचन। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है और वह बहुत काटेगा भी। और हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। प्रेम रखता है। ये वास्तव में ये जो वचन है, ये जो हम दान दिया करते हैं उसके लिए है, दान के लिए स्पेशली है। लेकिन ये एक परमेश्वर का सिद्धांत है कि आपको जो भी काम करना है, जैसे मैंने बोला दान दे रहा है या उपदेश दे रहा है या शिक्षा दे रहा है या भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ना आप उस बीच में कई परेशानियां भी आएंगी। आपको जो है कुड़ कर नहीं करना। लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर का सिद्धांत है कि जो जैसा मन में ठाने, जो जैसा मन में ठाने वैसा ही वो करे। और परमेश्वर जो है हर्ष से करने वालों से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर की ये नहीं है कि बहुत होना, लेकिन आपको जो रिवॉर्ड जो मिलेगा, लिखा हुआ है जैसा कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। और इस प्रकार से हमने वरदानों के विषय में देखा। और वरदानों के विषय में भी यदि आपके पास कोई प्रश्न हो आप चैट कर सकते हैं। मैं इस अध्ययन के उपरांत जो है वो मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आइए अब हम देखते हैं कि सेवा के विषय में, कि ये भी एक वरदान है। और सेवा के विषय में आप देखेंगे पहला पतरस और उसका 10वां अध्याय और पहला पतरस 4था अध्याय उसका 10 और 11वां वचन। लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। ये हुआ जो वरदानों के विषय में, कि ये क्यों दिया गया, ताकि मसीह की जो देह है वो बढ़े। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसको देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। और आप इसको देख सकते हैं रोमियो 12वां अध्याय और उसका 6 से लेके 8वां वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कर अनुरोध करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब तक आपको वरदान नहीं मिलते ना, अपने शरीर को, जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, जहां परमेश्वर निवास करता है, उसको कैसा जीवता और उसको भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके उसको चढ़ाना है। ये आपकी आत्मिक सेवा है। ये आप तब तक ये सेवा आप उसको निरंतरता बना के रखना होगा। और आप देखते हैं कि सेवा एक वरदान है। सेवा एक वरदान है। मदर टेरेसा को आप देखेंगे, यही सेवा का वरदान था। वो ना भविष्यवाणी करती थी, ना उनको बाइबल का कोई विशेष ज्ञान था, बाइबल का कोई विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन उसमें आत्मा के फल थे। अभी हम आत्मा के फल के विषय में भी बतलाएंगे। तो आप देखेंगे कि उनमें, मदर टेरेसा में जो है वो आत्मा के गुण थे, और लेकिन उनमें जो है सेवा जो था ना, वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान था, और वो निरंतर
उनको करती रही है। और इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं। और आप देखेंगे जो वृद्धाश्रम में काफ़ी लोग जो है सेवा का कार्य करते हैं, और आप देखेंगे कि अनाथ आश्रम में लोग सेवा का कार्य करते हैं। तो ये सब जो कार्य है वो सेवा में आते हैं। कुछ लोग जो है रोगियों, जो कोढ़ी जो है उनके मध्य में काम करते हैं। आप इसका उदाहरण जो है, जो उड़ीसा में स्टीवंस जो है उनके बारे में आप देख सकते हैं। वो उन्होंने भी सेवा किया। उनको परमेश्वर का वचन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था, मोटा मोटा बस मालूम था, और वे जो है सेवा के माध्यम से जो परमेश्वर के गुणों को जो है उन लोगों ने उन्होंने बतलाया। इसी प्रकार से नर्सेस जो है, जो डॉक्टर्स जो है, मसीही नर्सेस और डॉक्टर्स, उनके लिए मौका रहता है परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए अपने नर्सिंग के द्वारा। मैंने बताया ना, बिना कुड़कुड़ाए किया करो, बिना कुड़कुड़ाए। इससे क्या होता कि परमेश्वर की सेवा जानकर आप करेंगे तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि आप स्लाइड में देखिएगा, और अब हम देखते हैं कि आत्मा के फल क्या है। और आत्मा के फल के विषय में आप देखेंगे कि आत्मा के फल, आपको मालूम ही है कि वो 9 प्रकार के फल हैं। और आत्मा के फल और वरदान, ये सब कुछ जो है ये यीशु मसीह में भरपूरी थी। यीशु मसीह में उसकी भरपूरी थी। आप पहले आत्मा के फल को देख लीजिएगा, जो कि पाया जाता है गलातियों 5वां अध्याय और उसका 22 और 23वां वचन। वहां पे लिखा हुआ, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, इसके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और आप इस बात को देख सकते हैं कि आप में भी जो है वो इनमें कई, आपको इसमें आत्मा के फल आपके अंदर आपको मिलेंगे। आपको अंदर होगा, प्रेम है आपके अंदर लेकिन प्रेम की भरपूरी नहीं है। आनंद है आपके अंदर लेकिन आनंद की भरपूरी नहीं है। मेल ऑलमोस्ट कर लेते हैं आप, थोड़ा बहुत धीरज भी है आप में, और आप देखेंगे थोड़ा बहुत कृपा, भलाई और विश्वास भी है, लेकिन विश्वास की अभी भरपूरी नहीं आई है। तो नम्रता भी है आप में। तो ये सब आत्माओं के फल हैं आप में, लेकिन इनको जो है ये परमेश्वर के ही जो गुण है, मैंने बतलाया, इसलिए मैंने शुरू में परमेश्वर के गुणों को बतलाया था कि परमेश्वर ने अपने आप को विभिन्न गुणों के आधार पर मनुष्य जाति पर प्रकट किया है। और ये आत्मा के फल जो है ये भी परमेश्वर के गुण हैं, और परमेश्वर की आत्मा जो कि पवित्र आत्मा है उसके द्वारा ही दिया जाता है हम आप मनुष्यों को। और ये क्यों देता है परमेश्वर? कि ताकि हम जो मसीही लोग हैं वे जो हैं सच्चे और जीवते परमेश्वर के गुणों को अन्य जातियों में वो प्रकट करें, अपने बीच में भी इनको प्रकट करें और अन्य जातियों के बीच में भी इनके द्वारा परमेश्वर को प्रकट करें, ताकि अन्य जाति एक देख सके, जान सके कि एक जीवित परमेश्वर है, एक मात्र सृष्टिकर्ता है। और हमको आपको जो सुसमाचार उनको सुनाने में और उनको बचा लिए जाने में, अनंत नरक की आग से बचा लिए जाने के लिए भी ये अवसर प्रदान किया जाता है। आप देखेंगे कि यीशु मसीह में हर एक बातों की भरपूरी थी। आप देखेगा यशाया और उसका 11 अध्याय और उसका 2 वचन में, आप स्क्रीन में देखिएगा, यशाया 11 अध्याय और उसका 2 वचन। और वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में यशाया नबी द्वारा उस समय भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी
ठहरी रहेगी। ये 7 प्रकार की आत्मा है, सामर्थ्य है ये परमेश्वर की, 7 प्रकार की। और आगे हम इस बारे में और भी देखेंगे। ये सब कुछ जो था वो परमेश्वर का है, और ये जो है ये मसीह में पाया जाता है। और आगे आप देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य और उसका 4 और 5वां वचन, वहां पे इस प्रकार से लिखा, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और ये जो 7 आत्माएं हैं, ये जो है परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख हैं। ये परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख सदा के लिए रहते हैं। अब आप देख सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि जो यहूदियों ने, या बाइबल में जो निवास स्थान में जो 7 लैम्पस्टैंड हुआ करता था, वो किस बात का चिन्ह है? परमेश्वर की 7 आत्माएं। और ये जो 7 आत्माएं लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसका 6वें वचन में, कि जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं, परमेश्वर की ये आत्माएं सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। और इसका जो रूबरू, मैंने बताया था कि यीशु मसीह में ये 7 आत्माएं थी, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी पर भेजा हुआ कि परमेश्वर के गुणों को वे प्रकट करें। तो ये जो हम जो आत्मा के फल हम देख रहे हैं, ये परमेश्वर के गुणों को हमको आपको प्रकट करने के लिए ये दिए गए हैं। और ये जब आप में थोड़ा भी, कई लोगों को शक रहता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला कि नहीं मिला। मैंने अपना उदाहरण देके मैंने बतलाया ना, और मैंने बतलाया कि जो लोग भी जो डूब का बपतिस्मा वगैरह जो लेते हैं, उनसे आप पूछ कर देखिए कि उस समय क्या कुछ हुआ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा जो होता है ऐसा नहीं होता। बिरले कभी कोई किसी के साथ में कुछ आश्चर्य कर बहुत लोगों के साथ में हुआ करते हैं, चंगाई बहुत लोगों के साथ में हुआ करती है। और इसी प्रकार से बपतिस्मा देते समय कुछ लोगों के साथ में कुछ बातें हुई होगी, लेकिन वो सिद्धांत वो नहीं है परमेश्वर का कि पवित्र आत्मा के पाने का कुछ अलग ही लक्षण हुआ करते हैं। नई सृष्टि हो जाता है व्यक्ति, जब पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति होता है वो नई सृष्टि हो जाता है, और वो आत्मा से संचालित, जो कि रोमियो में भी पाया जाता है, वो आत्मा से संचालित जीवन वो है, वह जीने लगता है। और हम आप आगे देखते हैं कि आप स्क्रीन में देखिएगा 1 पत्रस और 2 अध्याय और उसका 9 और 12वां वचन। वहां पर लिखा हुआ है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। जब आपने देखोगे, मैंने वाचा के जब वाचा की जब बात हुई थी, जब हम वाचा का अध्ययन कर रहे थे, तब मैंने बताया था कि जो पुरानी वाचा और नई वाचा यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई, और पुरानी वाचा जो है वो मूसा के द्वारा बांधी गई, जो कि निर्गमन 19 अध्याय और उसका 5वें और 6वें वचन में वहां पर हमने देखा था कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम जो है याजकों का राज्य रहोगे और पवित्र जाति रहोगे और मेरा निज धन रहोगे। और यही बात जो है नए नियम में, लेकिन उन्होंने, इजराइलियों ने वाचा तोड़ दी थी, तो यही बात याजकों का समाज, हम आप देखते हैं कि जो मैंने अभी स्क्रीन में आपने पढ़ा कि ये याजकों का समाज बनकर, और इसलिए तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज है, हम आप और पवित्र लोग हम हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा वाचा में हम जो है वो बांध दी गए और परमेश्वर की निज प्रजा है। और आगे लिखा हुआ अंत में कि इसीलिए उसके गुणों को प्रकट करना है, उसके गुणों को प्रकट करना है। कैसे? वो इन्हीं 9 फलों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के जो फल है, इन्हीं 9 फलों के द्वारा इनको प्रकट करना है। और 1 पत्रस उसका 3 अध्याय और 9वें वचन में भी लिखा हुआ है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो।
आशीष के वारिस होने के लिए हम आप जो है वो बुलाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जब आदम को जब सृष्टि किया था तब परमेश्वर ने आशीष दी थी उनको कि फूलो फलो और जगत में भर जाओ और सारे जो प्राणी हैं उन पर अपना अधिकार रखो। और आप देखेंगे जैसे ही आदम हव्वा ने पाप किया था, जब अपना आदम से स्थापित वाचा का अध्ययन कर रहे थे तब मैंने आपको बतलाया था कि जब आदम हव्वा ने पाप किया तब भी परमेश्वर ने आदम हव्वा को शाप नहीं दिया था, शाप दिया था, भूमि को शाप दिया था और शैतान को शाप दिया था। लेकिन क्योंकि आदम हव्वा जो है वो आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए थे। आप अब्राहम के केस में आप देखेंगे, अब्राहम का भी जब हम वाचा का अध्ययन किया था, जो उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन में पाए जाते, भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। तो हम आप जो है उस समय परमेश्वर की पुराने नियम में परमेश्वर राजा था और इजरायली जो थे वो प्रजा थे। और आज क्या है नए नियम में, नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी संतान हैं। और हम आप भी जो है ना आशीष के लिए ही बुलाए गए हैं। और हम आप जो है हमारे आपके द्वारा जो अन्य जातियां जो परमेश्वर को नहीं जानती उनको जो है परमेश्वर को बतलाना है, परमेश्वर को बतलाना है। और उस समय भी देखेंगे इजरायली को जो थे उनके द्वारा समस्त पृथ्वी के लोगों को उनके द्वारा प्रकट किया जाना था कि एकमात्र परमेश्वर है। और आगे हम स्क्रीन में देखेंगे और पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसका 9 से लेके 12 तक, इसमें हमने अंतिम समय में हमने देखा था अंतिम वचन में कि उसके गुण प्रकट करो अर्थात परमेश्वर के गुण प्रकट करो। ये सब बातें जो है, ये सब बातें हम आप जो है इतनी बातें क्यों की, क्यों वरदान और क्यों ये फल की बातें क्यों की? मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने अपने गुणों से प्रकट किया हुआ और हमको आपको भी जो है वही परमेश्वर के गुण को प्रकट करना, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकमात्र मसीह ने उनको प्रकट किया हुआ है। और हम अब मसीहा नहीं है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर, जैसे कि यूहन्ना में बतलाया गया कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक दिए जा रहा हूँ, जब वो आएगा तो तुमको सारी बातें बतलाएगा, सारी बातें समझाएगा वो। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की सहायता से हम आप जो है इन वरदानों को भी प्राप्त करते हैं और ये फलों को भी जो है हम आप इसको चमकाते हैं, चमकाते जाते हैं, क्रमशः इसको चमकाते जाते हैं। और ये सब बातें जो आप देखेंगे कि बाइबल के वचन के अनुसार ही है, वचन के अनुसार ही है। और आप सभाओं में देखेंगे कि बहुत सी बातें होती हैं, सरमन में भी आप देखेंगे बहुत सी बातें होती है और क्या होता है उससे। और आप देखेंगे जैसे कि होशे नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 6वां वचन, आप इसको स्क्रीन में आप देख सकते हैं। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और 6वां वचन, जहां लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने को अयोग्य ठहराता हूं। हम आप याजक हैं, यदि हम परमेश्वर का ये जो सब ज्ञान नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि परमेश्वर हमें अयोग्य ठहराएगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मात्र सुनने वाले नहीं परंतु उसमें चलने वाले भी बनना चाहिए। और मलाकी उसका 2 अध्याय और 7 और 8वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि याजक को चाहिए, अर्थात हमको आपको चाहिए, याजक है हम आप, वचन बतलाता है, तो याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। आज हम आप देख रहे हैं कि जो जिनको ये
जिनको वचन जो सुनाते हैं उन वो जो है अपने व्यवस्था जो है परमेश्वर की व्यवस्था उनको याद नहीं रहता। और मैंने आपको अपना स्वयं का मैंने उदाहरण आपको बतलाया कि मैं जब नास्तिक हो गया था और ये वजह थी कि मैं अपने पास्टर से पूछा करता था, मैं अपने अच्छन फादर से पूछा करता था और वे लोग जो है मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे। और लेकिन एक बहुत छोटा सा पास्टर था, वो बहुत छोटा सा पास्टर था, उसने मेरे को तरीका मैंने बतलाया। मैंने एक प्रश्न पूछा तो उन्होंने बतलाया कि मैं आज उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास बाइबल नहीं है। मैंने सोचा कि अभी तक जितने पास्टर से बोलते थे वो तुरंत का तुरंत जवाब दे देते थे, उनमें बाइबल की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ये बोल रहे हैं कि नहीं आज मैं जवाब नहीं दूंगा, कल मैं आऊंगा जॉनसन तुम्हारे पास में और मैं बाइबल लेके आऊंगा, तब तुम पूछना जो कुछ पूछोगे तो मैं बाइबल। और दूसरे दिन वो आए, उनको नहीं मालूम था कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा जॉनसन, और मैंने उनसे पूछा तो वो बाइबल से ही निकाल कर जवाब देते थे। और यही बात मुझे सबसे दुरुस्त लगी और यही था मेरा टर्निंग पॉइंट। और मैंने देखा कि ये होता, और तब से मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर के वचन से ही जो है वो जानकारी दिया जाना चाहिए। सिर्फ अपने मन से इन बातों को नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे आप देखेंगे कि मत्ती में दिया गया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 6 से लेकर 9वां वचन में, कि तुमने अपनी रीति के कारण, यीशु मसीह का वचन है, वो फरीसियों से बोल रहे हैं, तुमने अपनी रीति के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हमारे चर्चेस में भी देखेंगे बहुत सारी मनुष्य की बनाई हुई विधियां हैं। हमको आपको उनको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी मनुष्य के बनाई हुई विधियां हैं और कौन सी परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई विधियां हैं। ये कैसे आएगा? ये एकमात्र ज्ञान से आएगा, बाइबल अध्ययन से आएगा, परमेश्वर के वचन से आएगा। जब वचन के आधार पर जो चीजें भी आपको अपने कलीसिया में या चर्च में जो नहीं दिखती है, बहुत सी बातें हुआ करती है, आप जरूर उनका विरोध ना करें, लेकिन उनमें सम्मिलित ना हो, अपने आप को सेपरेट रखें उससे। मैं यही करता हूं, मैं किसी का विरोध नहीं करता, जो चल रहा है वो चलने दें। मैं जो हूं, मैं अपने आप अंदर जानता हूं कि मैं परमेश्वर की कलीसिया का सदस्य हूं मैं, और इसीलिए इस प्रकार की, क्योंकि अब मैं जो है मनुष्य की बनाई हुई विधियों में और परमेश्वर की विधियों में अंतर करना समझ गया हूं, जान गया हूं। और आगे आप देख सकते हैं कि इसी बात को होशे नबी की पुस्तक और 6वां अध्याय और उसके 3रे वचन में भी इस प्रकार से पाया जाता। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है और वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिसती है। अंतिम समय चल रहा है। हम कब तक ये मनुष्य की बनाई हुई विधियों में हम उलझे रहेंगे? पवित्र आत्मा की सहायता हमको पाना है। वरदानों के विषय में हमने जानकारी की है। आपको जो कुछ परमेश्वर आपके मन में डाले, आप देखेगा, इन सब के पहले आपको वचन को पढ़ना है। वचन ही आपको हर एक बातें बतलाएगा, है ना। इस तरह से प्रीचिंग से नहीं होगा। हम लोग सिर्फ जो है आपको गाइड करने वाले लोग हैं। हम लोग आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आपको एक एंगल प्रदान करते हैं, जो एंगल आपको चर्चेस में और सभाओं में इस प्रकार के एंगल नहीं मिला करते।
एंगल नहीं मिला करते। और जैसे कि वाचाओं पर कभी भी कोई आप सभाओं में नहीं देखेंगे। और जो पिछले हम तो 2 साल से ये अध्ययन ले रहे हैं, उन विषयों को लेते हैं जो कि सामान्य रूप से चर्चस में नहीं पाते। तो हम लोग जो है वो ग्रुप के माध्यम से एक एंगल डेवलप किया जा रहा है ताकि आप वचन को पढ़ें। आपको यदि बाइबल समझने में कोई दिक्कत आती है, आप ग्रुप के माध्यम से उसको सीख सकते हैं, आप बिल्कुल जान सकते हैं। आप फ़ोन नंबर आपको लास्ट में दिया रहेगा, आप उनसे कांटेक्ट करके आप उनको उनके साथ में, हम लोग के साथ में आप निरंतर जुड़िए। हम लोग का उद्देश्य कोई कलीसिया बनाना नहीं है, कोई चर्च इस्टेब्लिश करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर की ही भीड़ें जो कि भटकी हुई हैं, उनको हम लोग कलेक्ट करने का कार्य करते हैं। उनको जो है इकट्ठा, परमेश्वर की भीड़ों को परमेश्वर की कलीसिया में और इकट्ठा करने के, जो कि तितर बितर हो गई हैं और जिनका कि वो जो चरवाहा उनका नहीं रह गया। इस प्रकार की बहुत सी बातें बाइबल में पाई जाती है। और आगे हम चलते हैं रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 28 से लेके 3 वचन तक। ये मैंने जो वरदान और आत्मा के फल ये किस प्रकार से पाए जाएंगे, बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बतलाती है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मतलब जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। आप ध्यान से सुनिएगा कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सबके साथ में नहीं है ये, जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है कि उन्हें पहले से ठहराया भी और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उनसे पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ। आप जो इसमें स्टेप, इस वचनों में आप एक स्टेप को देखते हैं, एक स्टेप देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने बुलाया, और बाइबल बतलाती है इसके, ये आपको मैं 5 पॉइंट दे रहा हूँ। यही है वो तरीका जो कि रोमियो उसका 8वां अध्याय और 26 से लेकर 30 में पाया जाता है। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने बोला था, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 16वां वचन है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें चुना। और बाइबल बतलाती है कि तुम जो है गर्भ में, माता के गर्भ से ही चुने हुए हो। माता के गर्भ में आने से पहले से ही आप चुने हुए व्यक्ति हैं। परमेश्वर का चुनाव देखिएगा, है ना। इसके बाद क्या होता है, जो कि अभी आपने रोमियो में देखा, इसके बाद परमेश्वर ठहराता है, ठहरने के लिए बोलता। इसके बाद परमेश्वर बुलाता है, और बुलाने के बाद फिर धर्मी ठहराता है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि महिमा देता है। आप एक बार और, मैं चाहूंगा कि आप इसको स्क्रीन में फिर से देखें। आप देखिएगा कि पहले बाइबल बतलाते हैं कि, और यीशु मसीह का ये वचन था कि आप जो हो, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। और दूसरी बात बाइबल बतलाती है कि आप जो है माता के गर्भ में आने के पहले से चुने गए हैं। और जब पहले से चुन लिए गए हैं और आपको आपके चुनाव के बारे में मालूम ही नहीं, वास्तव में मुझे भी अपने चुनाव के बारे में नहीं मालूम था, जैसे मैंने शिक्षक होने के विषय में मैंने बतलाया, लेकिन परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला था वो मैं निरंतर करता गया। और एक समय आता है जब आज जैसे आपको इन बातों की जानकारी पड़ी, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ठहरना है। ठहरे जब तक परमेश्वर आपको कोई विशेष कार्य के लिए ना बुलाए। अब आपने स्क्रीन में देखा इन बातों को कि जब तक आपको कोई विशेष वरदान से आपको भरपूर ना कर दे, तब तक आप ठहरिए। आप भड़बड़ा के
चार लोगों का सुन लिए, प्रचार का काम करना है तो आप भी करने लगे। वो ऐसा कर रहा है, वो ये सेवा कर रहा है, उसके आप जो है परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त कीजिए। किस प्रकार से आप ठहरिए, 2 साल 20 साल आप ठहरिए। मैं 30 साल तक ठहरा था, 30 साल। मैं मैरिज के समय में, पत्नी जानती है और मेरी बहनें जानती हैं कि मुझे आज 30 साल हो गया, और मैरिज के समय मैं नास्तिक था। अभी 2 साल पहले जो है शिक्षक का वरदान, बोलना चाहिए 28 साल में ठहरा था, और मैं इस बात को जानता था कि ठहरना है। और इसके बाद आप देखेंगे परमेश्वर ने काम के लिए बुला लिया, आज मुझे शिक्षक होने के लिए बुला लिया। और आगे का स्टेप क्या बतलाता है कि आप जब बुला लिए जाते ना, तब परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा और आपको महिमा भी देगा। और आप एक बार और स्क्रीन में देखिएगा, पहले ठहराया और फिर बुलाया। आज मेरा बुलाया गया अवसर है, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराएगा और वो महिमा भी देगा। अब कितने साल के बाद में महिमा देगा, कितने दिन के बाद में देगा, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे ये काम जो है वह निरंतर करते रहना। मैंने जो है कोई थियोलॉजी नहीं किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ मैंने बतलाया ना, सिर्फ 13 दिन मैंने बाइबल पढ़ा हुआ, 13 दिन। और जो भी काम मुझे मिलता था मैं उसको बहुत सिंसियरली किया करता था। आपका रेगुलर किया जाना, सिंसियर किए जाना, जो है छोटे में छोटे, थोड़े में जो विश्वास योग्य रहता, वो बहुतों में भी विश्वास योग्य गिना जाता है। तो परमेश्वर इन बातों को देखता। परमेश्वर आपके मन को जांचने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने जगत को, मूर्खों को चुन लिया है। मैं सचमुच कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं आज भी ज्ञानी नहीं हूं, आज भी मैं ज्ञान नहीं रखता। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या बहुत मेरा सोशल उसमें कोई बहुत बड़ा मान सम्मान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने यह बात प्रूव करता है कि परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लेता, और आप इस बात को आगे। तो आपने देखा कि दान और वरदान को किस प्रकार से आपको ठहरना होगा। आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए हैं, आप ठहरिए। हो सकता है आपको सेवा का अवसर मिले, हो सकता है आपको भविष्यवाणी का मिले, हो सकता है आपको वो चंगाई का मिले। यह आपको जो है आपकी महिमा के लिए नहीं, परंतु वह यीशु मसीह की देह को बढ़ाने के लिए, अर्थात परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने के लिए वो परमेश्वर इसको प्रदान करता है। जब कभी आपको अंत में आपको महिमा दी जाती है, और उस समय तक बहुत लोग आपके साथ में आपका परमेश्वर के वरदानों को जो है वो उससे लाभ प्राप्त करते हैं। हो सकता है आप बड़े फेमस हो जाए, उस समय भी आपको जो है ये सब बातें आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपकी महिमा के लिए नहीं है। तो जो इन बातों को ध्यान रखता है वो जो है लंबे समय तक परमेश्वर के वरदानों का उपयोग कर पाते हैं। और जो इन बातों में चूक जाते हैं, आप अच्छे अच्छे प्रचारक और अच्छे अच्छे लोगों को देखेंगे, अच्छे अच्छे सेवा कार्यों में भी देखेंगे। कुछ समय होता है, साल 2 साल 10 साल 15 साल, उसके बाद वो लोग, उनकी जो है कमी आ जाती है, उनके दान और वरदानों में कमी आ जाती है। परमेश्वर, क्योंकि वो जो है मसीह की देह को बढ़ाने के लिए वो लोग कार्य नहीं कर रहे होते हैं। हो सकता है कि अपनी महिमा के लिए वो लोग कार्य कर रहे होते हैं। और आगे हम स्क्रीन में देखेंगे, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रोमियो और उसका 8वां अध्याय और उसका 28 से लेके 30 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग, ये हम देख चुके हैं कि इसमें हमने 4 स्टेप बतलाया कि पहले 5 स्टेप हैं इसमें, कि पहले आप जो है चुने हुए हैं, और ये चुनाव जो है परमेश्वर ने किया हुआ है। आपने जो है परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको जो है माता के गर्भ में आने के पहले से ही चुना हुआ है। ऐसे कई उदाहरण जो है बाइबल में आपको मिलेंगे। पौलुस भी ये बात को कहता है। और आप देखेंगे कि आप पहले ठहराया जाना, और ठहरने के बाद में बुलाया जाना, और बुलाए जाने के बाद में धर्मी ठहरना, और धर्मी ठहरने के बाद में आपको महिमा भी दी जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा थिस्सलुनीकियों
और वहाँ पर पाया जाता है कि परमेश्वर ने आदि से ही तुमको चुन लिया, आदि से ही तुमको जो है वो चुने हुए लोग हैं आप। और अंत में हम देखेंगे याकूब पहला अध्याय और उसका 17वां वचन, हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से वो देता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये सारे वरदान जो है ये परमेश्वर की ओर से हैं। और मैंने बतलाया कि आत्मा के जो 9 फल हैं, आप में से सबके पास कुछ ना कुछ थोड़ी या कम या ज़्यादा मात्रा में होगा, उनको जो है आपको बढ़ाते भी जाना है। आगे हम देखेंगे पहला पतरस और उसका 4था अध्याय और उसका 10 और 11वां वचन। यहाँ पे लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उनको देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उन्हीं का ही है। तो इस प्रकार से आज का अध्ययन जो है पवित्र आत्मा विषय पर आपका अध्ययन समाप्त होता है। आपने जो है कोई भी प्रश्न जो है अभी चैट करके नहीं दिया है, तो ये समय होता है कि आप लाइव प्रश्न जो है वो चैट के माध्यम से आप पूछें। तो जैसे ही अध्ययन समाप्त होता है मैं उसको पेपर में देख लेता हूं और उसका उत्तर दिया करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले समयों में आप ज़रूर से प्रश्न ज़रूर पूछें जो आपके मन में आते हैं। ये हमारा जो अध्ययन है ये प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को हुआ करता है और आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को शाम को ठीक 8:30 बजे से और 9:30 बजे तक हुआ करता है। और आज जो है 10 से 15 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ठीक 1 घंटे के अंदर जो है वह स्टडी समाप्त हो। और इससे प्रश्न यदि कोई हो तो आप मुझसे मेरे दिए हुए नंबर, सबसे नीचे नंबर जो दिया हुआ है जॉनसन पॉल, उसके नीचे जो नंबर दिया उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो है हमारे ग्रुप के साथ में व्हाट्सएप में आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो है निरंतर जो हमारी सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती रहे और आप हमारे ग्रुप के सदस्य के रूप में आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा इसमें नहीं लिया जाता। आप इसके लिए जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर है भाई जॉली थॉमस, उनसे जो दिए हुए नंबर पर आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का अध्ययन इसी प्रकार के समाप्त होता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे और परमेश्वर की शांति और आनंद जो है आपके अंदर वास करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आप जो है आने वाले गुरुवार को एक नए विषय के साथ में फिर मिलेंगे। तो आप सभी को जय मसीह की।